Hello everyone, welcome to Clarity Prep. So in today's video, I will be covering all the national parks, wildlife sanctuaries, wetlands and tiger reserves जो कि न्यूज़ में रहे हैं from June 2024 to Feb 2025 तक। एंड इसमें मैंने सारी चीज़ें ये कवर की हैं जो भी करंट में रहे हैं ये टॉपिक। इनमें से कोई भी चीज़ अगर करंट अफेयर्स में रही है तो आई हैव कवर्ड देम इन दिस लेक्चर एंड आई होप 30 मिनट में आपका ये पूरा पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो जैसे कि आप सबको पता है कि देयर आर सो मेनी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वेटलैंड्स, टाइगर रिजर्व एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, सो जो करंट में अभी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, आपको नेमोनिक्स बना करके एटलीस्ट ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं और नेशनल पार्क है इनको तो लर्न करना ही है। बट इफ़ यू आर समवन जिन्होंने ये सब चीज़ें पहले नहीं की हैं, अब 1 मंथ रह गया है एग्ज़ाम को, सो अब मुझे लगता है कि आपको जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। ये जो टॉपिक्स हैं इनमें चांसेस होते हैं ज़्यादातर कि जो करंट अफेयर में चीज़ें रही होंगी वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। सो मैंने यहाँ पर ये सारे चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं एंड आई होप आपके लिए ये जो वीडियो है ये बेनिफिशियल होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी। सो नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी हमारी कहाँ पे है? बिहार जुमाई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये बिहार में है। यहाँ पे मैंने मैप नहीं ऐड किया, उसका रीज़न ये था कि आप इसके खुद के नोट्स बना लो। ठीक है, आप एक मैप बना लो जिसमें आप जो भी चीज़ें हैं उनको क्या करो, ऐड कर लो। ठीक है, उनमें ऐड करोगे जब आप तो आपको खुद वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी। सो हमारी जो नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी है जो कि किस में कौन से स्टेट में है? हमारे बिहार में। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब उसको क्या किया गया है? अंडर रामसर कन्वेंशन उसको एक रामसर साइट बनाया गया है। ठीक है, और टोटल अब रामसर साइट कितनी होगी हमारी? 82। ठीक है, आपको ये 82 अभी याद नहीं रखना बिकॉज़ जब ये जून के करंट अफेयर हैं। ठीक है, ये जून में आया था। सो आगे जाके आपकी शायद दिसंबर या नवंबर की बात है, वहाँ पे आपके जो वेटलैंड्स हैं वो आई थिंक 87 या 88 कुछ होगी थी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसको। तो रामसर कन्वेंशन है क्या? सो रामसर कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। ठीक है, किस चीज़ के लिए है वो? दैट इज़ फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। जितनी भी हमारी वेटलैंड्स हैं उनका क्या करना, उनकी कंजर्वेशन करना और क्या करना, उनका वाइज यूज़ करना, मतलब समझदारी से उसको यूज़ करना ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हैं वो भी इसका क्या ले सकें, बेनिफिट ले सकें, और जितनी भी उनकी रिसोर्सेज हैं उनका भी वाइज यूज़ करना। अब वेटलैंड्स क्या होती हैं? वेटलैंड्स क्या होती है हमारी? वेटलैंड्स हमारा एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है, एक ऐसा एरिया होता है जो वाटर कवर्ड होता है। दैट इज़ वाटर कवर्ड, या तो पूरे मतलब थ्रू आउट द ईयर वाटर कवर्ड रहता है या कुछ टाइम के लिए वाटर कवर्ड रहता है। जो वाटर यहाँ पे होता है दैट कैन बी फ्रेश, वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, वो हमारा सॉल्ट वाटर भी हो सकता है या मिक्सचर भी हो सकता है, दोनों का। ठीक है, सो वेटलैंड क्या होगी हमारे? एन एरिया वेयर वाटर कवर द लैंड फॉर मोस्ट ऑफ और ऑल द ईयर। ठीक है, या तो मोस्ट ऑफ द ईयर या पूरे साल के लिए क्या रहता है, वाटर कवर्ड रहता है। अब जो हमने पढ़ा कि वाटर जो है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सॉल्ट वाटर भी हो सकता है या ब्रैकिश वाटर, दैट इज़ मिक्सचर ऑफ योर फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। अब जो वेटलैंड्स हैं इनका हमारा बेनिफिट क्या है हमें? तो ये क्या करते हैं, एज अ स्पॉन्ज, एक तरह का स्पॉन्ज बिहेव करते हैं। ठीक है, स्पॉन्ज की तरह एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, जितना भी हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, एक्सेस वाटर है जो, उसको क्या करेंगे ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और जितने भी फ्लड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फ्लड प्रोन एरियाज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारे वेटलैंड्स। ये क्या करेंगे, जितने भी फ्लड वगैरह होगा उसको क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज इनका नेचर कैसा है, ये कैसे एक्ट करते हैं, स्पॉन्ज की तरह एक्ट करते हैं, और ये क्या करेंगे, जितना भी पानी है एक्सेस उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। दैट एंड इन दिस वे दे विल प्रिवेंट फ्लड्स। एंड एक और जो इनका हमें बेनिफिट होता है वो ये है कि ये पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, ये पॉल्यूटेंट्स को
फ़िल्टर कर देते हैं। सो अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि वेटलैंड्स की कंजर्वेशन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेटलैंड का वाइस यूज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो क्या पढ़ा हमने, नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी जो है उसको क्या बिहार में जो है उनको क्या किया है, अंडर रामसर कन्वेंशन रामसर साइट में डाला गया है, ठीक है। अब रामसर कन्वेंशन के बारे में हमने पढ़ लिया कि किसके लिए है वो, फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। सो रामसर कन्वेंशन हमारी अडॉप्ट कहाँ की गई थी, रामसर एक शहर है ईरान में, ठीक है, 1971 में ये अडॉप्ट हुई थी एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, रामसर लिस्ट क्या होगी जिसमें वेटलैंड्स को ऐड करते हैं हम, ठीक है, जो रामसर साइट्स होती हैं हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं रामसर लिस्ट में। अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ऐसा रामसर साइट्स का एक रिकॉर्ड है, ठीक है, ऐसे रामसर साइट्स जहाँ पे हमारे इकोलॉजिकल जो कैरेक्टर हैं या तो मतलब इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनकी चेंज हो चुकी हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा इफ़ेक्ट ऑलरेडी आ चुका है या इन नियर फ्यूचर आने वाला है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी की वजह से या डेवलपमेंट की वजह से या पोल्यूशन की वजह से हमारा क्या हो रहा है, वहाँ पे नुकसान हो रहा है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, और रामसर कन्वेंशन के अंडर ही ये क्या आती है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आता है। सो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हमारे दो लेक्स हैं हमारे, ठीक है, एक नेशनल पार्क एंड एक लोकटक लेक जो है वो है हमारे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। लोकटक जो है वो मणिपुर में है एंड क्योलादेव नेशनल पार्क जो है वो हमारे राजस्थान में। सो आपको ये दो ही नाम हैं तो आपको इनको याद रखना है। फिर आता है हमारा पेंच टाइगर रिजर्व। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। सो जो पेंच टाइगर रिज़र्व है उससे पहले मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के साथ शायद आपको ना एक और नाम जो है आप रिसेंबल कर रहे होगे, दैट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है वो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किस चीज़ के रिलेटेड है, ठीक है, आपको ये मुझे कमेंट में आंसर देना है इसका। सो अब हम बढ़ते हैं अपने पेंच टाइगर रिज़र्व की तरफ। सो पेंच टाइगर रिज़र्व में क्या किया गया है कि एक एआई की मदद से क्या किया गया है कि अर्ली जो डिडक्शन है फॉरेस्ट फायर की वो क्या किया गया, लॉन्च किया गया है हमारे पेंच टाइगर रिज़र्व में, कि आग लगने से पहले ही, ठीक है, आग लगने से पहले ही हमारे एआई की मदद से हमें पता लग जाएगा कि कुछ मतलब खतरा है, हमें फॉरेस्ट फायर जो है वो लगने वाली है। दैट इज़ डन इन द पेंच टाइगर रिज़र्व। सो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, जो हमारा पेंच टाइगर रिज़र्व है इसकी लोकेशन है हमारी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश स्टेट के अक्रॉस, ठीक है। अब इसको स्टेटस कब मिला गया नेशनल पार्क का, 1975 में इसको क्या मिला गया, नेशनल पार्क का स्टेटस, एंड 1992 में इसको क्या बना दिया गया, टाइगर रिज़र्व। सो जो एक पेंच रिवर है, पेंच रिवर जो है वो फ्लो करती है इस नेशनल पार्क से, जो इसको क्या कर देती है, अगर सपोज़ ये है हमारा नेशनल पार्क, ठीक है, पेंच टाइगर रिज़र्व है, ये नेशनल पार्क भी है जो जिसको एक्स्टैब्लिश किया गया था 1975 में, एंड इसको टाइगर रिज़र्व बनाया गया 1992 में। सो पेंच रिवर जो है वो उसको क्या कर देती है, ऐसे डिवाइड कर देती है, ठीक है, ये आ रही है पेंच रिवर हमारी, और इसने इसको क्या कर दिया, इक्वल हाफ्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो आई एम श्योर आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो आ थर्ड करंट अफेयर इज़ कि 3 और नेशनल रामसर साइट्स जो हैं वो ऐड कर दी गई, ठीक है, वेटलैंड्स जो हैं 3 और ऐड कर दिए गए अंडर रामसर कन्वेंशन, उनको क्या बना दिया, रामसर साइट्स बना दिया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अब जब हमने नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी को ऐड किया तब हमारे हो गए थे 82, ठीक है। अब 82 से हमारे कितने हो जाएंगे, दिस इज़ 83rd,
84th एंड 85th। अब आपने क्या याद रखना है कि मैंने आपको बोला था कि आपको 82 याद नहीं रखना है, बिकॉज जैसे जैसे हम करंट अफेयर में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे जो रामसर साइट्स हैं वो भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। सो ये 3 ऐड करने से हमारे टोटल कितने बन गई, 85। और आगे आप पढ़ोगे कि 4 और ऐड करेगी, ठीक है, उसके बाद वो कितनी बन गई, 89। टोटल अभी 89 जो हैं एज हमारे फेब तक जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं 89 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। और जो ये 85 बनाने के लिए जो 3 ऐड करेगी वो कौन कौन सी हैं, एक है नंजारान बर्ड सेंचुरी जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, एंड कजहुवली बर्ड सेंचुरी दैट इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु, एंड तावा रिजर्वायर जो कि मध्य प्रदेश है, ठीक है। इन तीनों को मिला करके हमारी कितनी बन जाती हैं वेटलैंड्स, हमारी 85 वेटलैंड्स बन गई हैं। अब हम बात करते हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सो हमारी जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है NTCA, ठीक है, NTCA के बारे में भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ये कब इस्टेब्लिश हुई, इसके क्या क्या फंक्शन है, ये थोड़े आपको क्या करने हैं, अपने दिमाग में बिठा लेने हैं। सो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या जो हमारे बिहार में सबसे पहले टाइगर रिजर्व कौन सा था, एक ही था, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था। सो अब बिहार में क्या सोचा जा रहा है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बना दिया जाए, बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व क्या कर दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, ठीक है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बनाया जाए, बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व। सो पहले टाइगर रिजर्व कौन सा अवेलेबल था बिहार में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, ठीक है। सो हमारी ये जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कैमूर हिल्स में, ठीक है। कैमूर हिल्स से ही इसका नाम डिराइव हुआ, कैमूर, जो कि कैमूर हिल प्लेट्यू है, कौन कौन सी रिवर के बीच, सोन रिवर एंड करमानसा रिवर के बीच, ठीक है। ये रिवर्स को भी आपको याद रखना है, कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से या टाइगर रिजर्व से हमारी कौन सी रिवर जाती है या किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी जाती है, ये आपको याद रखने हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट करंट अफेयर दैट इज़ गुरु घसीदास एंड तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये न्यूज़ में थे, क्यों, बिकॉज ये जो हमारे टाइगर रिजर्व है इसको क्या बनाया गया है, 56 टाइगर रिजर्व बनाया है इंडिया का, ठीक है। इससे पहले हमारे 55 टाइगर रिजर्व थे। अब गुरु घसीदास एंड तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व को मिला करके हमारे कितने टोटल टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 56 टाइगर रिजर्व हो गए इंडिया में। सो ये कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है, एंड छत्तीसगढ़ में अब क्या हो गए, हमारे पास 4 टाइगर रिजर्व हो गए। पहले कौन कौन से हमारे टाइगर रिजर्व थे, वहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी प्रेजेंट थे, दैट इज़ इंद्रावती, उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व एंड अचानकमर टाइगर रिजर्व। सो ये 3 हमारे पहले से अवेलेबल थे। और अब जो ये गुरु घसीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व है ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। दिस इज़ द 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। सो इससे पहले जो हमारे 2 टाइगर रिजर्व जो कि लार्जेस्ट थे उनमें से कौन कौन सा, एक है हमारा नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश एंड मानस टाइगर रिजर्व दैट इज़ इन असम। ये भी आपको याद रखने हैं। सो अब बात करते हैं हम रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व। सो हमारी रत्तापानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको क्या बना दिया गया है, टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। सो ये रत्तापानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अब जो 8th टाइगर रिजर्व बना है वो कौन सा बना है, रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको क्या बनाया गया है, टाइगर रिजर्व। सो ये आपको याद रखना है, दिस इज़ 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। सो बाकी कौन कौन से हमारे जो टाइगर रिजर्व ऑलरेडी प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में, वो हैं हमारे कान्हा, सतपुरा, बांधवगढ़, पेंच, जो पेंच हमने ऊपर पढ़ा अभी, ठीक है, एंड पेंच एक रिवर भी है, इसको भी आपको याद रखना है, संजय दुबरी, पन्ना एंड वीरांगना दुर्गावती, ठीक है। सो ये 7 जो टाइगर रिजर्व पहले अवेलेबल थे हमारे प्रेजेंट थे हमारे मध्य प्रदेश में। अब 8th हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया, रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बनाया गया, 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। फिर आता है हमारा माधव नेशनल पार्क। सो माधव नेशनल पार्क जो है हमारा ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। सो अगेन जैसे कि ये
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखो आप एक एक महीने के बाद कैसे हो रही हैं चेंज। अभी हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में रटापानी टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बनाया गया, 8th टाइगर रिजर्व बनाया गया मध्य प्रदेश का। वही अगले महीने क्या न्यूज़ आ गई कि जो हमारा माधव नेशनल पार्क है, ठीक है, हमारा माधव नेशनल पार्क है, उसको क्या बना दिया गया, नया टाइगर रिजर्व बना दिया गया मध्य प्रदेश का। सो अब कौन सा ये बन गया होगा, 9th, ठीक है। सो आपको साथ साथ नोट्स नहीं बनाने, जब ये मैं आपको टेलीग्राम पे भेजूँगी PDF, तब आपको एक बार इसको पढ़ के, ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू दिस PDF एंड यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। आपको स्पून फीडिंग नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पे मैंने बनाए हैं विजन की मैगज़ीन के अकॉर्डिंग, एंड मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया कि एक ही बार मैंने मतलब एक समरी बनाई हो। मैंने हर मंथ में जो चीज़ें न्यूज़ में थी मैंने उनकी PPT बनाई, ठीक है। सो आपको ये खुद एनालिसिस करना है कि पहले वो 8th टाइगर रिजर्व बना, अब ये अगले महीने एक और टाइगर रिजर्व ऐड हो गया, तो अब हमारी लिस्ट में, मध्य प्रदेश की लिस्ट में 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। सो माधव नेशनल पार्क को क्या बनाया गया, नया टाइगर रिजर्व बनाया गया मध्य प्रदेश का। एंड यहाँ से 2 लेक जो हैं वो गुजरते हैं, वो है साक्या एंड माधव, ठीक है। एंड मदिकेरा डैम भी यहीं पे सिचुएटेड है। ऐसी कुछ चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, इनको हाईलाइट कर लेना होता है। फिर आती है बारी हमारी ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स। सो मध्य प्रदेश से क्या होने लगे हैं, 15 टाइगर्स जो हैं वो ट्रांसलोकेट होने लगे हैं, और कौन सी स्टेट्स में जाने लगे हैं, राजस्थान, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। सो कौन कौन सी जगह से हमारे टाइगर जो है वो ट्रांसलोकेट होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये सारे टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है, जैसे बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा एंड पेंच टाइगर रिजर्व। सो यहाँ से हमारे जो टाइगर्स हैं वो क्या, 15 टाइगर क्या होंगे, कहाँ जाएंगे, राजस्थान, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में। फिर आता है हमारा 9th होलन-गापर गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो रिसेंटली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने क्या अप्रूव किया है कि जो इको सेंसिटिव जोन है, ठीक है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ से क्या होगी, हमारी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन क्या की जाएगी, यहाँ से की जाएगी, ठीक है। ये उसको वाइल्ड लाइफ जो प्रपोजल दिया गया था, उन्होंने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। अब इको सेंसिटिव जोन कौन सी होती हैं, सो इको सेंसिटिव जोन एक ऐसी जोन होती है या एरिया होता है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच, जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द नेचर। सो जो ये इको सेंसिटिव जोन है, दे एक्ट एज बफर, ठीक है, दे एक्ट एज बफर बिटवीन फॉरेस्ट एंड सिटीज़। ये क्या एक्ट करते हैं, एज अ बफर बिटवीन फॉरेस्ट एंड सिटीज़, ठीक है। सो हमारा जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट जो है वो अब इको सेंसिटिव जोन में होगा, किसकी, होलन-गापर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये है कहाँ पे है, दिस इज़ इन असम, और एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1997 में। आई होप इतना आपको क्लियर है, बिकॉज दीज ऑल आर स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। जो चीज़ें हैं कुछ ऑलरेडी आपको जो है स्टैटिक में कवर कर लेनी थी, बट जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रही हैं वो इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। सो आई एम ट्राइंग टू कवर एज मच एज आई कैन। अभी हम कुछ लेक्चर और लेंगे, इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपका स्पीशीज़ के ऊपर आएगा, बिकॉज स्पीशीज़ में से भी आपको 1-2 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। सो अब आती है बारी हमारी 10th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, दैट इज़ शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको किसके नाम पे रखा है, एक गॉडेस, दैट इज़ शिकारी देवी जी के नाम पे रखा गया है, और इनका एक टेम्पल जो है वो भी इस सेंचुरी में अवेलेबल है, ठीक है। सो ये है कहाँ पे, दिस इज़ इन द मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मंडी डिस्ट्रिक्ट से आपको कौन याद आ रहा है, जस्ट कमेंट मी, ठीक है। मंडी डिस्ट्रिक्ट से आपको कौन सी MP जो है वो याद आ रही है, कमेंट डाउन। एंड शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज़ क्या किया गया है, शिकारी देवी जी ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड क्या डेजिग्नेट किया गया है कि हम एक इको सेंसिटिव जोन क्या करेंगे, एक्स्टैब्लिश करेंगे। क्यों इको सेंसिटिव जोन एक्स्टैब्लिश करेंगे, ताकि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसको कम किया जाए, और जो नेचर है वहाँ का, जो हमारी वहाँ की इकोसिस्टम है उसको क्या किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। एंड एक ब्यास की जो ट्रिब्यूटरी है, दैट इज़
जूनीकुंद वो क्या करती है, फ्लो करती है हमारी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। सो दिस इज़ द लास्ट करंट अफेयर ऑफ दिस वीडियो, सो 11th। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब हमने फर्स्ट ऐड किया था तो हमारे टोटल कितने थे, हमने नागी और नकटी को जब ऐड किया था 82 थे। फिर हमने क्या किए, 4 वेटलैंड और बनाई, हमारी टोटल कितनी हो गई थी, 85 हो गई थी। सो अब हमने क्या किया, फेब में इन्होंने क्या किया कि 4 और जो हैं वेटलैंड्स क्या किए गए, ऐड किए गए अंडर रामसर कन्वेंशन। सो अब टोटल हमारे कितने बन जाते हैं, टोटल अब मैं ये फेब तक की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं फेब तक की बात कर रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन मार्च में से भी आ जाता है या अप्रैल में से या मई में से, ठीक है, मई में से तो नहीं आएगा आपको यूपीएससी में, बट अप्रैल और मई से अगर आ जाता है तो आपको उन 2 महीनों की कंसीडर करके वहाँ टिक करना है। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना बहुत टफ है, बट हाँ कभी स्टेटमेंट्स में पूछ लिया जाता है। अगर आपको क्या है ऐसे 3-4 स्टेटमेंट पूछ दी, एक स्टेटमेंट में अगर लिखा होगा कि टोटल वेटलैंड्स इन इंडिया आर 89, या उस टाइम अगर 100 हुए होंगे तो आप क्या होता है 89 ना टिक करो। सो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सो अब हमारे 85 से कितने हो गए, 89 हो गए, जो कि हाईएस्ट वेटलैंड्स हैं, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, अंडर रामसर कन्वेंशन। अब वेटलैंड्स तो बहुत सारी होंगी, अब हम वेटलैंड्स कौन सी वाली पढ़ते हैं रामसर कन्वेंशन के अंडर, दैट आर जिनका क्या है इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, जिनकी क्या है हमारी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। सो हाईएस्ट कहाँ बने हैं अब हमारे, एशिया में हाईएस्ट अवेलेबल किस कंट्री में है, इंडिया में है, एंड 3rd ग्लोबली, ठीक है, इंडिया ग्लोबली किस नंबर पे है, 3rd नंबर पे है। एंड सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हमारे कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है, ठीक है, दैट लीड्स विद 20 रामसर साइट्स। सिर्फ अकेले कहाँ पे हैं हमारे, तमिलनाडु में है, विच इज़ हाईएस्ट अमंग इंडियन स्टेट्स। सो अब फर्स्ट वाली चीज़ें जो हैं वो आपको फर्स्ट आर वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब फर्स्ट रामसर साइट्स 2 जगह जो है ऐड की गई हैं, वो है सिक्किम एंड झारखंड। सिक्किम में कौन सी की गई है हमारी, ये वाली, दैट इज़ केचुपलरी, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एंड केचुपलरी वेटलैंड जो कि सिक्किम की फर्स्ट रामसर साइट है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है हमारी, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, इसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि जो फर्स्ट कहीं किसी जगह पे कोई चीज़ हुई होती है तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके पूछने के। सो सेकंड झारखंड में ऐड हुई है, ठीक है, झारखंड की भी फर्स्ट रामसर साइट है, दैट इज़ उधावा लेक। उधावा लेक को क्या स्टेटस दिया गया है, वेटलैंड्स का अंडर रामसर कन्वेंशन। एंड तमिलनाडु का तो आपको पता ही है, दैट इज़ लीडिंग विद 20 रामसर साइट्स। एक है हमारी सखरा कोटाई बर्ड सेंचुरी एंड तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी, दे आर इन तमिलनाडु। सो विद दिस जितने भी हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स जो भी न्यूज़ में थे, आई हैव कवर्ड देम ऑल। फेब तक की बात कर रही हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अभी मार्च और अप्रैल की भी कर दूँगी। एंड आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगा होगा, ठीक है। सो इफ़ यू आर समवन जिसने स्टैटिक पोर्शन नहीं किया, यू कैन रिलाई ऑन दिस PDF. I will send the PDF in this Telegram channel, ठीक है, you can scan it or you can join through the link which is available in the description box. And I'm new to this profession, I'm new to giving lectures, I'm not a trained teacher, so बहुत सारी mistakes मेरे से होती होंगी. I hope you will motivate me by giving your valuable opinion and comments. I will try to improve those point. I hope आपको समझ आ रहा होगा. And yes, I will guys see you in the next video. Till then, keep revising, keep your resources minimum and maximum revision is the key. And कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसमें आप अपनी रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो. I have seen people who are studying 2 newspaper at a time, which is I think a complete wastage of time. In terms of your interview, I will suggest this thing कि आप 2 न्यूज़पेपर पढ़ो, but for pre I think this is total wastage of time.
आप इसी चीज़ को मैक्सिमम रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो. ओके, सो that's it for today, and I will catch you guys in the next video. So thank you guys, thank you for watching this video.